नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर यूरिथ्रा, यानी कि पेशाब की नली में सिकुड़न। और यह 5 से 6 वीडियो की एक सीरीज़ है जिसमें हमने अभी स्ट्रक्चर यूरिथ्रा क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, तो कैसे डायग्नोज करते हैं और उसके सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं वो हमने देखे हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में एक ऑप्शन था जिसको हम लेज़र का ऑपरेशन या OIU कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जिसको हम यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं या चीरे वाला या हाथ वाला ऑपरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है, किस पेशेंट में क्या ऑप्शन बेटर है, ताकि वीडियो के एंड तक एटलीस्ट आपको एक डिसीजन मेकिंग बनाने में हेल्प मिले कि अगर आपको स्ट्रक्चर यूरिथ्रा है तो आपको किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर मेरी OPD में पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि पेशेंट की एक इन जनरल थिंकिंग होती है कि लेज़र का ऑपरेशन बेटर होता है, हाथ वाला ऑपरेशन बड़ा होता है, तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो आप तो लेज़र वाला ऑपरेशन कर दो। और पेशेंट्स अक्सर ये डिमांड करते हैं, तो मुझे फिर उनको पूरे डिटेल में समझाना पड़ता है कि दोनों में अंतर क्या है और अल्टीमेटली आपको क्या चूज़ करना चाहिए। जैसा कि नाम बताता है, OIU या ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटमी, ये आम भाषा में जिसको लेज़र या दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं। OIU में हम क्या करते हैं, OIU को हम आम भाषा में लेज़र या दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, और इसमें करीब इतनी पतली दूरबीन हम पेशाब के रास्ते में डालते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हम ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ या 12 o'clock की तरफ हम उसमें कट लगा के उसको खोल देते हैं और उसमें एक पेशाब की नली डाल के छोड़ देते हैं। इसके विपरीत अगर हम यूरिथ्रोप्लास्टी को देखें तो यूरिथ्रोप्लास्टी में हम इंसिजन देते हैं, चीरा लगाते हैं, जहाँ पे पेशाब की नली है उस एरिया को सेपरेट करते हैं, उसको हम कट लगा के खोलते हैं और उसके बाद हम उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए या तो हम उसको काट के आपस में जोड़ सकते हैं या फिर उसमें हम कट लगा के उसमें एक होल बना सकते हैं और उस होल के ऊपर हम मुंह के अंदर की चमड़ी या लिंग के ऊपर की चमड़ी को रख के सिल सकते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो जो OIU है, दूरबीन का ऑपरेशन है, वो छोटे स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, जो कि बल्बार यूरिथ्रा में लोकेटेड होते हैं और जिनके आसपास की जो सिकुड़न होती है वो कम होती है, जिसमें स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस कम होता है, उसमें यह प्रोसीजर सूट करता है। जबकि यूरिथ्रोप्लास्टी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है, जिसमें कि अगर फुल लेंथ स्ट्रक्चर हो कि पूरा का पूरा पेशाब का रास्ता ही ख़राब हो, काफ़ी स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस हो, रास्ता इतना पतला हो कि केवल एक पतला तार जा पाए, या फिर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन या BXO की बीमारी हो, ऐसे केसेस में दूरबीन का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और ऐसे केसेस में यूरिथ्रोप्लास्टी ही बेटर ऑप्शन होता है। जो OIU प्रोसीजर होता है उसमें सर्जन को इतनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज या सर्जिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत छोटा प्रोसीजर होता है, 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर इसको ख़त्म किया जा सकता है और इवन जो नए सर्जन्स हैं जिनको इतना एक्सपर्टाइज नहीं है वो भी यह प्रोसीजर आराम से कर सकते हैं। जबकि यूरिथ्रोप्लास्टी एक जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और इसके लिए काफ़ी सर्जिकल एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। क्योंकि जब आप पेशेंट के यूरिथ्रा को ओपन करते हैं, खोल के देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जिस प्लान के साथ आप गए वही प्लान आप एग्जीक्यूट करके बाहर आए। आपको हो सकता है कि पेशेंट के केस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, सराउंडिंग टिश्यू के हिसाब से आपको अंदर जाके अपना डिसीजन चेंज करना पड़े, और इसलिए आपको सारे केसेस, सारे टेक्निक्स में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। क्योंकि पता चला आप एक प्रोसीजर के साथ आप प्लान बना के गए हैं और अंदर जाके आपको दूसरा प्रोसीजर प्लान करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर यूरिथ्रोप्लास्टी हमेशा एक्सपीरियंस सर्जन से ही करानी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सर्जिकल एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। जैसा मैंने बताया कि OIU एक छोटा प्रोसीजर होता है, इसमें हॉस्पिटल स्टे नॉर्मली 1 दिन का ही लगता है। जैसे मेरी क्लिनिक में पेशेंट आता है मॉर्निंग में, उसको हम वर्कअप करते हैं, शाम तक उसको ऑपरेट करते हैं और अगले दिन सुबह तक वो डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि अगर हम यूरिथ्रोप्लास्टी की बात करें तो उसको मैं पहले 1 दिन पहले एडमिट करता हूँ, सारी तैयारी करता हूँ, पेशेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर अगले दिन हम OT के लिए लेते हैं और ऑपरेट होने के 2 से 3 दिन तक उसको हम हॉस्पिटल में रखते हैं। जब एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि पेशेंट सब कुछ ठीक है, कोई इन्फेक्शन के फीचर्स नहीं है, तो पेशेंट को ऑपरेशन से तीसरे चौथे दिन हम छुट्टी करते हैं।
तो OIU का हॉस्पिटल स्टे 1 दिन का और यूरेथ्रोप्लास्टी का हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन या 5 दिन का भी हो सकता है। दोनों प्रोसीजर के बाद पेशाब की नली छोड़नी पड़ती है अंदर। OIU प्रोसीजर के बाद पेशाब की नली 5 से 7 दिन के बाद निकाल दी जाती है, जबकि जो यूरेथ्रोप्लास्टी होती है उसमें पेशाब की नली 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में रहती है। कई बार इसको हमको 4 हफ्ते या उससे भी अधिक रखना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि प्रोसीजर कितना जटिल था। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें कि कितने % चांस है कि जिसका मैंने कोई प्रोसीजर किया है उस पेशेंट को दोबारा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो, तो OIU में वो सक्सेस रेट है करीब 50 to 60%। अगर 100 लोगों को OIU प्रोसीजर या दूरबीन का प्रोसीजर किया है तो उसमें से केवल 50 से 60% लोगों को ही दोबारा समस्या नहीं आती है, जबकि 40 से 50 पेशेंट्स को दोबारा समस्या आ सकती है। सक्सेस रेट को और फर्दर 15 से 20% बढ़ाने के लिए पेशेंट को सेल्फ कैलिब्रेशन एडवाइस किया जाता है। सेल्फ कैलिब्रेशन मतलब कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार उसको पेशाब की एक नली खुद पास करके अपने पेशाब के रास्ते को खुला करके रखना होता है, अदरवाइज़ यह पेशाब का रास्ता सिकुड़ सकता है। कैलिब्रेशन करने से OIU का सक्सेस रेट फर्दर 15 से 20% बढ़ जाता है। यहीं अगर हम यूरेथ्रोप्लास्टी की बात करें तो अगर यूरेथ्रोप्लास्टी किसी एक्सपर्ट सर्जन या ट्रेंड सर्जन ने अच्छे से की है तो इसका सक्सेस रेट 85 to 90% या उससे ऊपर ही होता है और इसमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि जो OIU का प्रोसीजर है वो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है, 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो जो OT का टाइम है वो भी कम लगता है और हॉस्पिटल स्टे भी 1 दिन का लगता है, तो नेचुरली इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। अगर हम यूरेथ्रोप्लास्टी से कंपेयर करें तो OIU की जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 1/3 होती है कंपेयर टू OIU। अगर एग्जांपल के लिए कोई भी सर्जन OIU के लिए X अमाउंट चार्ज कर रहा है तो यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए 3x या 4x तक चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल स्टे, कंज्यूमेबल्स और सर्जिकल टाइम तीनों OIU के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर आप स्ट्रक्चर विथरा के पेशेंट हैं तो OIU या यूरेथ्रोप्लास्टी दोनों ऑप्शन में से कौन सा आपको अपने लिए चूज़ करना है, यह डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।